सारे संसार में जीने के बाद मैं कहता हूं कान्हा, मैं, आप कहें या ना कहें पर मैं कहता हूं कन्हैया, सारा दोष है मेरा, मैं करता हूं स्वीकार, लेकिन फिर भी यहाँ भी हार गया तो कहाँ जाऊंगा सरकार। अगर हम ऐसे जीवन की डोर उसको सौंप दें तो हमारी जीवन डोर को कोई भी डुबाने वाला नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। जैसे आज द्रौपदी ने सब सुनाया, भगवान सुन रहे थे, भीष्म पितामह के नेत्रों से आंसुओं की धार लग गई। कहा द्रौपदी वो दृश्य याद मत दिलाओ बेटा, तुम्हें पता है मेरी इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे प्राप्त है। भीष्म पितामह जब चाहे जब मर सकते थे, फिर भी मैं 54 दिन से इन बाणों की शेष सैया पर पड़ा हूं। उसी कारण से धर्म अधर्म के बीच में मैं फंस गया था। इस शरीर ने दुर्योधन के नमक को खाया और उसको निभाया था, इसलिए मैं आज बाण की शेष सैया से कतरे 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 की बूंद बहा रहा हूं। इस यातना को झेल रहा हूं, इस यातना को भोग रहा हूं, क्योंकि मैंने केवल अपने जीवन में बस इस अधर्म को देख लिया और मैं उस समय पर मौन रहा। इसलिए मैं दुर्योधन के दूषित अन्न को अपने शरीर से बहा रहा, इसलिए मैं बाणों की शेष सैया भोग रहा हूं। भीष्म पितामह को दुख हुआ। द्रौपदी ने हाथ जोड़ कहा, दादाजी आपकी आत्मा दुखाने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं था। भीष्म पितामह ने कहा, सब दूर हो जाओ, मुझे किसी से अब कोई बात नहीं करना, मुझे बस कन्हैया के दर्शन करना है। कन्हैया जी को रोक करके पांडवों को दूर कर दिया। हाथ जोड़े, कन्हैया अब इस देह को नष्ट करने का समय आ गया है, मुरली वाले बस मरते मरते मेरी एक इच्छा है, उसको पूर्ण कर दो। कन्हैया ने कहा, क्या इच्छा है बताओ। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़े, कन्हैया मैं आपके उस दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कौन से? कन्हैया याद करो, महाभारत के युद्ध में जब मैंने शर्त रखी थी, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि तुमको शस्त्र उठाने पर मैं मजबूर कर दूंगा और तुम रथ का पहिया लेकर के मेरे पीछे दौड़े थे। रथ का पहिया मुझे मारने के लिए कन्हैया तुम दौड़े थे, और कन्हैया तुमने मेरी बात को बनाने के लिए अपनी बात को झुठला दिया था। मेरी बात को बनाने के लिए कान्हा तुम अपनी बात को भूल गए थे, याद है? कन्हैया ने कहा, मैं कैसे भूल सकता हूं भक्तराज। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान पर एक बार प्रतिज्ञा हो गई। भीष्म पितामह ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तुमको शस्त्र उठवा दूंगा, और कन्हैया ने कहा, नहीं भीष्म पितामह तुम कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लो, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया इतनी बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करी। भीष्म पितामह ने कहा, कन्हैया आज मैं हरि है न शस्त्र गहाऊं। कन्हैया मैं अपने बाप की औलाद नहीं, संतान नहीं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं अपनी जननी की, मैं तुझको शस्त्र कल के युद्ध में कुछ ना कुछ उठवा दूंगा। कन्हैया कहते हैं, अगर तुम प्रतिज्ञा करते हो तो हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर भीष्म पितामह कहते हैं, नहीं कन्हैया तुमको उठाना पड़ेगा। आज मैं हरि है न शस्त्र गहाऊं। और कन्हैया इतना नहीं, तोला जो गंगा जननी को शांतनु सुत ना कहाऊं। आज मैं हरि है न शस्त्र गहाऊं। प्रतिज्ञा करता हूं। कन्हैया ने कहा, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा कर लो, हम नहीं उठाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा, मैं और भी बड़ी प्रतिज्ञा करता हूं। कन्हैया
चंदन खंडी महारथी खंडो कपि ध्वज सहित उड़ाऊं। मैं शपथ लेता हूं कि अगर कल तुमने रक्षा नहीं करी तो मैं अर्जुन का वध कर दूंगा। कन्हैया ने कहा कर देना, मैं अर्जुन के रथ को खंड खंड कर दूंगा, मैं कपि ध्वजा जो लगी है उसको खंड खंड कर दूंगा। कन्हैया ने कहा कर देना। चंदन खंडे महारथी खंडो कपि ध्वज सहित उड़ाऊं। इतनो ना करूं शपथ मुझ तेरी, मैं तेरी सौगंध खाता हूं कान्हा। हाँ, इतनो ना करूं शपथ मुझ तेरी, मैं छत्री गति नहीं पाऊं। आज मैं हरि है न श्री गाऊं। छत्री की गति मुझे प्राप्त ना हो अगर मैं इतना ना करूं। कन्हैया जी ने कहा कुछ भी कर लो, कुछ भी। देख कन्हैया मान जा। भक्त ने कहा और भी बड़ी प्रतिज्ञा करता हूं। पांडव दल सन्मुख है धाऊं, सरिता रुधिरी बहाऊं। मैं सारे पांडवों का वध कर दूंगा। सरिता यानी नदी, रुधिर यानी रक्त, मैं खून की नदियां बहा दूंगा भूमि पर। कन्हैया ने कहा कर देना। पांडव दल सन्मुख है धाऊं, सरिता रुधिरी बहाऊं। सूर्यदास भूमि विजय बिन, मैं जियत न पीठ दिखाऊं। आज मैं हरि है न शास्त्री गाऊं। मैं जीते जी रणभूमि में पीठ नहीं दिखाऊंगा। कन्हैया ने कहा जो भी करना है कर लेना। प्रातः हुआ, युद्ध हुआ। भीष्म पितामह ने जब बाणों की वर्षा करी ना, एक दो इधर उधर के जब खंड हुए और कन्हैया जी के आजू बाजू से बाण निकले, कन्हैया जी औरत का टूटा हुआ पहिया लेके दौड़े मारने। और जब दौड़े तो भीष्म पितामह बाण को फेंक के चरणों में गिर गए। दादाजी प्रणाम। प्रतिज्ञा याद है आपको अपनी, मुझे तो अपनी है। ए बांके बिहारी, आज मैं जान गया कि तू कान्हा अपने भक्तों की बात रखने के लिए खुद की बात को बिगाड़ देता है। तुझे अपनी बात की चिंता नहीं है, केवल तुझे चिंता है तो अपने भक्तों की, अपने दास की चिंता है। आज जैसे ही याद दिलाया तो कन्हैया जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा भक्तराज देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी ना। बोले घनश्याम सुनो भीष्म भक्तराज, बोले घनश्याम सुनो भीष्म भक्तराज। और मुझे जन्म देने वाले जग में अपार हैं, मुझे जन्म देने वाले जग में अपार हैं। हाँ, और सिंधु खंभ पृथ्वी से प्रकट होत मैं तो कहां तक बताऊं मेरे अमित अवतार हैं। कोई कहे बिंदु वसुदेव जी को लाल जनो, कोई कहे नंद बाबा यशोदा को कुमार है। और भैया यहाँ पर कान्हा हंसे, जाको एक बाप होए ताकि एक बात होए। कान्हा के जग में तो बाप ही अपार है। तेरा एक माँ है, एक पिता है, तो तेरी एक बात रहेगी। यहाँ जो देखो वो कन्हैया को लाला कहते। आप ब्रज में चले जाओ, आधी माता कन्हैया को लल्ला बना के सुलाती हैं, उसको लल्ला बना के खिलाती हैं। कई घरों में हमने देखा है, गुरुजी ये तो हमारा बड़ा बेटा है। भोपाल में आप चले जाओ, भोपाल में जहाँ मैंने 2 बार कथा कर रखी, इतना सुंदर माहौल है वहाँ का। बाकी हर घर में कन्हैया जी की मूर्ति है। ऐसा लगता है कि दूसरा वृंदावन धाम यही है।
बढ़िया। जिनके घर भी हम जाते हैं ना तो सबसे पहले महाराज जी हमारा मंदिर देख लीजिए, वहां जाते हैं तो बढ़िया सुंदर से लड्डू गोपाल बैठे मिलते हैं, आंख में बढ़िया सुंदर सा, वो बड़ा सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, ऐसा लगता है बस लड्डू गोपाल बोलने वाले हैं। बहुत अच्छा सुंदर भाव है वहां का। तो कन्हैया जी ने कहा कि अब हमारे तो पता ही नहीं, कोई मित्र बना ले, कोई सखा बना ले, कोई माता बना ले, तो कोई पिता बना ले, कोई पुत्र बना ले, और व्यवहार मेरे परमात्मा से रखना भी ऐसे ही चाहिए। कैसा व्यवहार रखना चाहिए पता है? कैसा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। तुम ही मित्र हो, तुम ही सखा हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। ऐसा व्यवहार भक्तों का होता है परमात्मा के प्रति। आज विश्व पितामह ने कहा कन्हैया बस वो दिव्य झांकी का दर्शन करना चाहता हूँ जिस झांकी को तूने मुझे उस दर्शन करवाया था, और तेरा नाम लेकर के प्राण निकल जाए, का कश्चे परिवेदना, फिर दिक्कत नहीं। आज गोविंद ने दर्शन दिया, भीष्म पितामह ने प्राणों का अंत किया, सभी पांडवों ने भीष्म पितामह का देह संस्कार किया।